नमस्कार। मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। आज का विषय है, इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था लेकिन विस्तृत नहीं बनाया था। किस देवता को या किस ग्रह के लिए कौन सा दीपक जलावें आप। दीपक कई तरह के होते हैं। जब हम किसी देवता की पूजा करते हैं तो सामान्यतः दीपक जलाते ही जलाते हैं। दीपक किसी भी पूजा का एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। पूजा में हमारे मस्तिष्क और सामान्यतः घी और तेल के दीपक ज़्यादा हम जलाते हैं। जब हम धार्मिक ग्रंथों के अनुसार विभिन्न विभिन्न देवी देवताओं की साधना करते हैं, सिद्धि के मार्ग पर चलते हैं, तो दीपक का महत्व विशिष्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दीपक कैसा हो, उसमें कितनी बत्तियां हो, इसका भी एक विशेष महत्व है दीपक में। उसके जलाने से या किस तेल या घी के दीपक जलाने से किस देवता की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है, इसे जानना भी हमको जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, जब हमें आर्थिक लाभ प्राप्त करनी हो तो नियम पूर्वक हमको शुद्ध घी जो गाय का हो उसके दीपक को जलानी चाहिए। दूसरा, हमें शत्रु पीड़ा है, शत्रु हमको बहुत परेशान कर रहा है, शत्रु के कारण हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो तेल का दीपक भैरव जी के सामने रखना चाहिए। भैरव जी की आराधना करनी चाहिए, तेल का दीपक हमको जलाना है। वो तेल कौन सा होगा? तो सरसों का तेल का दीपक हमको भैरव जी के सामने जलाना है। अगर भगवान सूरज को हमें प्रसन्न करना हो तो घी का दीपक जलाना ही सबसे ज़्यादा उचित होता है। अगर शनि भगवान को हमको प्रसन्न करना हो तो सरसों का तेल का दीपक जरूर जलावे। शनि मंदिर में अपराजिता के पौधे के नीचे जरूर जलावें, पीपल के पेड़ के नीचे जरूर जलावें सरसों का तेल का दीपक। अगर आपके पति, किसी भी स्त्री के पति बीमार रह रहे हैं, काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं, तो ऐसे महिलाओं को पति के दीर्घायु के लिए गिलोय के तेल का दीपक जलाना चाहिए। गिलोय के तेल का दीपक जलाना चाहिए। किसी भी देवी या देवता की पूजा के लिए गाय का शुद्ध घी तथा एक फूल की बत्ती या तिल का तेल का दीपक आवश्यक रूप से जलाना चाहिए। अगर भगवती जगदम्बा या दुर्गा की आराधना हम कर रहे हैं और आराधना के समय सरस्वती जी को भी हम प्रणाम कर रहे हैं, माँ सरस्वती के भी मंत्रों का जाप कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्ति के लिए हम उपाय कर रहे हैं, तो ऐसे समय 2 मुख वाला दीपक हमको जलाना चाहिए। भगवान गणेश की कृपा प्राप्ति के लिए, भगवान गणेश की कृपा प्राप्ति अगर हमें हो जाए तो हमारा सारा दुख दर्द विघ्न दूर हो जाता है। अगर भगवान गणेश की हमको कृपा प्राप्ति चाहिए तो हमें 3 बत्ती वाला घी का दीपक जलाना है। 3 बत्ती वाले मुख का दीपक हमको जलाना है, तीनों बत्ती को जलाना है शुद्ध घी में। यहाँ घी का मतलब गाय का घी हो तो ज़्यादा बेटर है। गाय का घी बाजार में मिलता है, लोग कहते हैं कि घी गाय का है नहीं है, शुद्ध है, तो ये तो कंपनी समझे। हम तो गाय का घी जला रहे हैं, हम तो प्रभु के साथ छल नहीं कर रहे हैं।
जो छल कर रहा हमसे उसे प्रभु समझेंगे। तो गणेश जी की कृपा प्राप्ति के लिए 3 बत्ती वाला घी का दीपक जलाना चाहिए। भैरव साधना के लिए अगर हम भैरव की साधना कर रहे हैं तो चौमुखी दीपक का चारों मुख में दीपक जलना जरूरी है। भैरव की साधना के लिए सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाना चाहिए, सरसों के तेल का। अगर केस मुकदमा में हम बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, केस मुकदमा जीतने की साधना हमको करनी है, तो 5 मुखी वाला दीपक जलाना चाहिए। 5 मुखी का दीपक हमको जलाना चाहिए सरसों के तेल में या तिल के तेल में। 5 मुखी का दीपक हमको जलाना चाहिए। और मुकदमा जीतने के लिए माँ बगलामुखी की भी साधना कर सकते हैं आप, और 5 मुखी का दीपक आप जलावें, बगलामुखी की साधना करें। केस मुकदमा में आपकी जीत अच्छे ढंग से होगी। भगवान कार्तिकेय को खुश करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शुद्ध घी या पीली सरसों के तेल का 5 मुखी दीपक जलाना चाहिए। पीली सरसों का तेल का 5 मुखी दीपक जलाना चाहिए या शुद्ध घी का 5 मुखी दीपक जलाना चाहिए। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 8 मुखी और 12 मुखी का दीपक पीले सरसों के तेल में जलाना चाहिए। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 12 मुखी का दीपक सरसों के तेल में, पीली सरसों के तेल में भगवान शिव को खुश करने के लिए जलाना सबसे ज्यादा उपयोगी होगा। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हम लोग प्राय सलाह देते हैं विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें, विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें और सामने 16 बत्ती का दीपक जलाना चाहिए। 16 बत्ती का दीपक, जिससे भगवान विष्णु अति शीघ्र आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। लक्ष्मी जी को अगर प्रसन्न करना है हमको, कई मंत्र लक्ष्मी जी के हैं। श्री सूक्तम का पाठ करने से लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। श्री सूक्त का पाठ करें और 7 मुखी दीपक जलाना चाहिए। 7 मुखी दीपक शुद्ध गाय के घी में। भगवान विष्णु का दशावतार की आराधना अगर हम करते हैं, उनके 10 अवतार की आराधना करते हैं भगवान विष्णु की, तो 10 मुखी दीपक जरूर जलाना है। आप अगर इष्ट सिद्धि कर रहे हैं, आप अपने इष्ट की पूजा कर रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इष्ट की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा होती है। और जिनके इष्ट आपसे खुश हो जाएं, आपके इष्ट अगर आपसे खुश हो जाएं, तो सारे दरिद्रता, सारे दुख, सारे तकलीफ आपके दूर हो जाएंगे। इष्ट सिद्धि, ज्ञान प्राप्ति के लिए गोल दीपक का प्रयोग करना चाहिए। जो दीपक काफी गहरा हो, गोल हो, उस दीपक का प्रयोग करना चाहिए इष्ट की साधना के लिए। अगर आपको शत्रु की नाश करनी है, शत्रु निवारण के लिए आप पूजा कर रहे हैं, शत्रु काफी आपको परेशान कर रहे हैं, तो उठा हुआ दीपक जिसका लौ ऊपर की ओर जाता हो, गोल बत्ती का दीपक मध्य में प्रयोग करना चाहिए आपको। हनुमान जी को खुश करने के लिए, अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, डेली हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सुंदरकांड का पढ़ते हैं, हनुमान बाहुक पढ़ते हैं, हनुमान अष्टक पढ़ते हैं, तो आपको काफ़ी लाभ होगा। कलयुग में हनुमान जी का आराधना सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो हनुमान जी की अगर पूजा करते हैं तो त्रिकोण दीपक का प्रयोग करना चाहिए।
त्रिकोण दीपक और उसमें चमेली का तेल का प्रयोग करना चाहिए। त्रिकोण दीपक का प्रयोग करें और चमेली के तेल का प्रयोग करें। देखिए, दीपक कई प्रकार के होते हैं, जैसे मिट्टी का, आटा का, तांबा का, चांदी का, लोहा का, पीतल का, स्वर्ण धातु का, मूंग का, चावल का, गेहूं का, उड़द का, ज्वार का। आटे से बना दीपक सभी प्रकार के साधनाओं में श्रेष्ठ होता है। अगर आटा का दीपक बना के कोई साधना करते हैं आप, जो ऊपर में मैंने उपयुक्त बताया आपको, तो सभी दीपक से श्रेष्ठ आटा का बना हुआ दीपक होता है। किसी भी साधना या अखंड ज्योति जलाने में भी विशेष विधान है, जिसे गाय का शुद्ध घी तिल के तेल के साथ जलाया जाता है। ये प्रयोग विशेषतः आश्रमों, देवस्थानों में करना चाहिए। घर में ये प्रयोग नहीं करनी चाहिए। घी में तिल का तेल मिलाकर दीपक जलाना, ये देव मंदिर में करें, आश्रम में करें, घर में न करें। देवस्थानों में तो इसे जरूर प्रयोग करना चाहिए। आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए बहुत सारे नियम दिए गए हैं, लेकिन शुद्ध घी का दीपक जलाना सबसे ज़्यादा उपयोगी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आर्थिक उन्नति, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप मान लीजिए कि श्री सूक्तम का साधना कर रहे हैं, लक्ष्मी जी के किसी मंत्रों का साधना कर रहे हैं, तो शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाइए और मुंह पश्चिम की तरफ कीजिए। अगर आटे से बना हुआ दीपक हो तो सर्वश्रेष्ठ है। नहीं, आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये जानकारी बहुत ही उपयोगी जानकारी है। हम लोग बहुत सारे पूजा पाठ करते हैं, लेकिन सही जानकारी के बिना हम पूजा पाठ करते हैं, जिससे हमको सही समय पर लाभ नहीं मिल पाता है। तो दीपक जलाने की ये विशेष साधनाएं आपको बहुत ज़्यादा लाभ दिलाएगी। इस वीडियो को ज़रूर देखें। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।